नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आज इस चैनल को बनाने के बारे में सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का 50 साल गुजार चुका हूँ। तो इस दरमियान मैंने काफ़ी कुछ अनुभूतियाँ इकट्ठे कर रखी हैं। तो खासकर मैं कुछ धार्मिक उपासनाओं के बारे में चर्चा करूँगा। और मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ। हाँ कहो तो योगी भगवत गीता का पाठ करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है इंसान बहुत संघर्ष करता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी आर्थिक अवस्था। तो वो आर्थिक अवस्था के लिए वो पता नहीं कितने जत्थेजात कितने पापड़ बेलता रहता है, ठीक है ना। और चक्कर यह है कि इस भागदौड़ दुनिया में वो बेचारा फंसा रहता है। कभी YouTube देखता है, कभी क्या, कभी किताब पढ़ता है, कभी कोई साधु संत के पास जाता है, दौड़ जाता है, कभी किसी को चंदा दे देता है, कभी किसी को क्या। तो मेरे कहने का मतलब है हमारे हिंदू धर्म में बहुत सहज सी बातें होती हैं। मंत्र तो बहुत ही सहज मंत्र भी होते हैं। तो मैं आज एक चीज के बारे में चर्चा करूंगा जो भगवत गीता में कही गई है कि अर्जुन ने एक बार पूछा था कि प्रभु अगर कोई इंसान शास्त्र विधि जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में अगर उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई बंदा उपासना जारी रखता है तो ठीक है, वो तो सही है। और जो बंदा शास्त्र के हिसाब से नहीं चलता है, उपासना तो करता है परंतु श्रद्धा पूरी होती है उस बंदे के अंदर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति, बजरंगबली के प्रति, महादेव के प्रति, माता रानी के प्रति, तो किसी भी देवी देवता जो है उन पे श्रद्धा पूरी होती है। तो ऐसे भगत की क्या स्थिति है, अर्जुन ने ये पूछा। तो प्रभु ने कहा कि अगर वो श्रद्धा पूरी है तो उसकी तो हर चीज भगवान ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी दे देता है वो ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो भगवत गीता में कही गई है, ये तो सब जानते हैं। आज YouTube में हर बंदे को ये पता है ना, कि निष्काम भक्ति करना है। भैया निष्काम भक्ति करना बहुत मुश्किल है। हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे और काम करते जाएंगे, काम को भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे। यही एकमात्र रास्ता है, परंतु वास्तविकता में यह संभव नहीं है। हर इंसान किसी न किसी फल से जुड़ा रहता है। कोई चाहता है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, और खासकर तो ये जो 2 साल अभी पिछले साल और ये जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो भैया इसमें तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। पता नहीं क्या क्या स्थिति हो गई है लोगों की। अच्छे खासों का भी बुरी हालत हो चुकी है, पिट चुकी है एकदम हर चीज। आर्थिक स्थिति हमारे देश की पिट चुकी है। तो इस संदर्भ में मैं कहता हूँ मेरी कुछ ये निजी अनुभूतियाँ हैं, आप इनको किताबी चीज़ें मत समझिएगा, क्योंकि मैं ये चैनल ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए या व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में नहीं करा। मैं चाहता था कि मैं अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। खासकर उन लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ जो बेचारे बहुत संघर्ष करते रहते हैं, YouTube में हाथ मारते रहते हैं, वो वेबसाइट में हाथ मारते रहते हैं, किताबों में हाथ मारते रहते हैं, किसी साधु संत की बातों में हाथ मारते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कोई क्या कहता है, कोई 1500 रुपये दे दो, कोई व्हाट्सअप कर दिया, कोई पता नहीं क्या क्या जोगी आ गया, कोई साधना कर दी, पर किसी चीज़ के पीछे बेचारे पड़े रहते हैं। और क्या क्या चीज़ YouTube में आती रहती है आए दिन। बस
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बंदे के अंदर श्रद्धा है, मैं ये वीडियो आगे भी जारी रखूँगा, एक सीरीज़ में ये वीडियोस लेता रहूँगा मैं। तो बस ऐसी कोई विषय नहीं है, विषय तो एक ही है कि एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जद्दोजहद है उससे अपना एक साधारण सा इंसान कैसे उपासना या धार्मिक पद्धति या धर्म के ऊपर टिके हुए मार्ग पे चल के भी वो जीत सकता है, वो हासिल कर सकता है। उसे सकाम भक्ति भी कहते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में निष्काम भक्ति भगवान कृष्ण ने कहा था, और उसमें सकाम भक्ति भी है जिसमें हम एक कामना रखते हैं और प्रभु किसी देवता या देवी की सेवा करते हैं और उनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमारे काम अपने आप बन जाते हैं। तो भैया इसके लिए ना आपको धीरज रखनी पड़ेगी। पता नहीं कितनी बार आपको ठोकरें खानी पड़ेगी जिंदगी में, है ना। और मैं अपनी बात कहता हूँ भैया, एक शिक्षक हूं मैं और ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मेरे स्कूल के जॉब के अलावा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जो मैं वर्णन नहीं कर सकता यहाँ पे। तो वो तो ऐसी चीज है, एक धीरज और एक विश्वास। देखो कोई नहीं है, पूरा शून्य है। मान लो मैं माता दक्षिणकारी का भक्त हूँ। मुझे पिताजी ने बचपन में कहा था कि बेटा तू माता का ये मंत्र उन्होंने दिया था, कुछ तो बीज मंत्र था, तो उन्होंने दिया था और 22 श्लोक भी दिए थे पाठ करने के लिए, जाप करने के बाद। तो बेटा एक ना एक दिन तुझे माँ दिखेगी, और जब माँ दिखेगी तेरा काम बन जाएगा, तेरे जिंदगी का हर चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो खैर मैं कुछ अलग राहों में चला गया। बचपन में उन्होंने ये सीख दी थी मुझे, और मैं माता रानी के मंदिर जाता था, जाप करता था। जब मैं क्लास 8th का बच्चा था, तो तभी 8वीं क्लास का बच्चा जाके ये सब करता था, है ना। तो खैर तो बड़ा हो गया और फिर मैं गुमराह हो गया। एक बुद्धिस्ट सेक्ट है, तो उसमें मैं घुस गया। उसको निचिरेन बुद्धिज्म कहते हैं, काफी फेमस है। आप गूगल में निचिरेन बुद्धिज्म अगर टाइप कर दोगे तो बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। तो भैया मैं किसी को खराब नहीं कह रहा, ना निचिरेन बुद्धिज्म खराब है ना कोई खराब। हमें भगवान ने तो, भगवान कृष्ण ने तो कहा था हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सब उन्हीं की माया है। तो मैं उनको खराब अच्छा ये सब चीज चर्चा करने के लिए नहीं कहा। बस एक अनुरोध है, मेरी जो अनुभूति है कि भैया जो जिस परिवार में जन्म लिया है उसका अपना निजी धर्म अपने साथ जन्म के साथ ही लेके आया हुआ है। तो कोशिश करना चाहिए कि उसी धर्म में, उसी प्रकार, उसी परिवार के नियम कानून के अंदर वो बंदा टिका रहे। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको ये रास्ता, आपके परिवार, आपके जो परिस्थितियां हैं वो उसके हिसाब से वो धर्म आपके लिए सही है। और आप क्या करते हो, किसी प्रलोभन के नाते, मान लो मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेंगे, इस अनुयायी लोग जो हैं, मान लो इस सेक्ट में बुद्धिस्ट या साईं बाबा के भगत में और बहुत ज्यादा धनी लोग हो जाते हैं, तो चलो यार साईं बाबा का भगत हो जाते हैं। तो ये नहीं होती है। इष्ट जो होता है वो एक ही होता है, जिंदगी भर तक इष्ट एक ही होता है और गुरु एक होता है। खैर मेरे पापा मेरे गुरु थे, पापा गुजर गए, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। जब वो गुजरे उनके बाद जब मुझे एक जागरूकता मेरे अंदर जगी कि यार मैं गुमराह हो चुका हूँ। 31 साल मैंने इस बुद्धिज्म में गुजार दिया, ठीक है ना। और फिर अंत में पता नहीं, वो भी भगवान का संयोग ही है, तो किसी तरह मैं अपने इस हिंदू धर्म के जो सिस्टम है उन पे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया। और मैं अपनी सारी चीजें फिर वापस ले ली, जो मुझे पापा से सीख मिली थी, वो मंत्र, एवरीथिंग, वो उपासनाएं, सब कुछ, वो संस्कार, सब कुछ धीरे धीरे मेरे अंदर आने लग गए।
मेरे ये कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में, और मैंने एक दीक्षा भी ली। गुरुजी मेरे योगेश्वरानंद जी है, परम तत्व श्री योगेश्वरानंद जी है, उनके चरणों में 100 बार, सहस्त्र बार प्रणाम है। तो मेरे कहने का मतलब है उनके लेख में हमेशा पढ़ता रहता था, पीडीएफ देते रहते थे फ्री में इंटरनेट में। तो बड़ी अच्छी हिंदी है, बड़ी अच्छी संस्कृत है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक बंदों को रख के सैलरी दे के उन्होंने टाइप कराई हुई है, प्रिंट कराई हुई है, पीडीएफ बनाई हुई है। तो खैर कुछ पैसे भी लेते हैं किताब, जो उनकी ओरिजिनल किताबें खरीदने के लिए। खैर बहुत सारी चीज़ें वो इंटरनेट में फ्री का दे रखे हैं।